आज यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि लालू जी किस शख्सियत का नाम है। शेर है ना कि यूनानो मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, बाकी अब तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो अभी नए नए दुश्मन बने हैं, वो भी यहीं से पैदा हुए हैं। जिस आवाज़ को वो खाली करवा रहे हैं, इसी आवाज़ से उन्होंने राजनीति का क ख ग घ सीखा है। पहली बार जब मंत्री बनना हो, पहली बार विधायक बनना हो, आवाज़ खाली कराने की बात हो। अच्छा, आवाज़ भी आप खाली किनकी करवा रहे हैं? दो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। भाजपा जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करती है। ये तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है जो इस आवाज़ में रहती है। तो ये बंगला किसी को खैरात में नहीं मिला है ना, भीख में नहीं मिला है बंगला। बंगला पे हक है, पूर्व मुख्यमंत्री का हक है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का हक है ना। लालू जी देश के रेल मंत्री रहे हैं। एक समय था जब लालू जी तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब आप उनको नीचा दिखाओगे, जब उनको पर्टिकुलरली आप गाली दोगे और आपको लगेगा कि आप गाली दे के नेता बन जाओगे, तो आप माफ़ कीजिएगा, आप अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और राबड़ी आवास के बाहर आज कई दिनों से हलचल मचा हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजद से भी जुड़े हुए प्रियांशु कुशवाहा जी, इनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से राबड़ी लालू परिवार पे जो शिकंजा कसा जा रहा है उस पर क्या सोचते हैं। तब प्रियांशु जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राबड़ी आवास पे को खाली कराने के लिए बात कही गई थी, अभी तक खाली नहीं हुआ है, उसके बाद जो सिक्योरिटी दिया गया था उस सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, देखने वाली बात नहीं है, बिहार की जनता देख रही है। आज यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि लालू जी किस शख्सियत का नाम है। शेर है ना कि यूनानो मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, बाकी अब तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो लालू जी के दुश्मन बहुत लोग रहे हैं, आज के पैदा हुए दुश्मन नहीं हैं, बहुत पहले के पैदा हुए दुश्मन हैं। और जो अभी नए नए दुश्मन बने हैं वो भी यहीं से पैदा हुए हैं। जिस आवाज़ को वो खाली करवा रहे हैं, इसी आवाज़ से उन्होंने राजनीति का क ख ग घ सीखा है। पहली बार जब मंत्री बनना हो, पहली बार विधायक बनना हो, पहली बार जो पहचान मिली उनको और उनके परिवार को, जितना सम्मान लालू जी ने दिया है, इसी आवाज़ में दिया है। तो आवाज़ खाली कराने की बात हो। अच्छा, आवाज़ भी आप खाली किनकी करवा रहे हैं? दो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। भाजपा जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करती है। ये तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है जो इस आवाज़ में रहती है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आपने 39 हार्डिंग रोड दिया, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? यहाँ से निकाल के उनको वहाँ शिफ्ट करने की क्या आवश्यकता आखिर थी? इस घर को खाली करने में दिक्कत क्या है फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको खाली करवाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। जिन मंत्री महोदय को ये आवास मिला गया है और जिनके नाम पे ये लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं ना, उनको कोई और बंगला आज से 10 दिन 15 दिन पहले अलॉट हो चुका था। तो वो बंगला क्यों बदला गया? क्यों आनंद फानंद में वापस से ये बंगला किसी और के नाम पे अलॉट किया गया? इस नोटिस को तो खाली कराने से 4-5 महीने से चर्चाएं चल रही है। फिर तो बीच में रुक गई थी ना। और ये बंगला किसी को खैरात में नहीं मिला है ना, भीख में नहीं मिला है बंगला। बंगला पे हक है, पूर्व मुख्यमंत्री का हक है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का हक है ना। लालू जी देश के रेल मंत्री रहे हैं। एक समय था जब लालू जी तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब आप उनको नीचा दिखाओगे, जब उनको पर्टिकुलरली आप गाली दोगे और आपको लगेगा कि आप गाली दे के नेता बन जाओगे, तो आप माफ़ कीजिएगा, आप अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको अगर लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जो राजनीति की शुचिता होती है, जो राजनीति बिहार में चली आ रही है, राजनीति हम भी देख रहे हैं। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी देख रहे हैं, है ना। उसके बाद नीतीश जी का जो काल अब ख़त्म हो रहा है, सम्राट जी जब मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक फ़र्क भी नज़र आया है। और उस फ़र्क के बीच में जो आज नेता ने भी कहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर वाला काम नहीं है, चीफ मिनिस्टर वाला काम है। तो बिहार की जनता और ख़ास करके सामाजिक न्याय पसंद लोग, जिनके लिए ये घर तीर्थ है ना। आप दलित कार्ड खेल रहे हैं ना, आप दलित कार्ड खेल रहे हैं। इसी आवाज़ से दर्जनों दलित नेता जो हैं वो सामान्य परिवार से निकले दर्जनों दलित नेता इसी 10 राबड़ी आवाज़ से निकल के विधायक, सांसद और मंत्री बन गए। आप इसी परिवार के खिलाफ, इसी घर पे आप दलित कार्ड खेल रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। बिहार की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और माफ़ करना छोड़िए, आपने सिक्योरिटी कम कर दिया, है ना। सिक्योरिटी आपने कम कर दिया। सिक्योरिटी किस हिसाब से कम कर दिया आपने? पहले जो सिक्योरिटी थी आप वही बरकरार रहने देते, हम तो मांगने नहीं गए थे आपसे। अब आप जब ने सिक्योरिटी भी कम कर दी, तो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग यहाँ जितने मौजूद हैं, ये सब लोग आ गए हैं।
लालू जी की सिक्योरिटी के लिए, इस परिवार की सिक्योरिटी के लिए। लालू जी ने क्या किया है? यही कमाया है ना कि मेरे जैसा 24 साल का नौजवान आज खड़ा है यहाँ पे। 80 साल के नौजवान, 80 साल के लोग भी खड़े हैं, 20 साल के लोग भी खड़े हैं। तो ये 4-5 पीढ़ी जिस तरीके से आज बड़ी हुई है इस बिहार में, तो उसमें लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान की बदौलत आज ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और न केवल आज हुए हैं, 4-5 दिनों से आप लोग देख रहे हैं। मुझे भी उत्सुकता हुई, मैं भी आया। तो बिहार की जनता, आरजेडी के लोग और तमाम लोग जो सेक्युलरिज्म को मानते हैं, सोशल जस्टिस को मानते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, वो सब आज लालू जी के साथ खड़े हैं, तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। और सबको मुझे लगता है कि आईना दिखाने की ज़रूरत है। बीजेपी में भी जो लोग हैं, जेडीयू में भी जो लोग हैं, उनके अंदर यदि राजनीतिक शुचिता बची हो तो वो ये सवाल पूछ सकते हैं अपने सत्ता में बैठे लोगों से, अपने मुख्यमंत्री से, कि आप ये घर छीन लो, सिक्योरिटी छीन लो। लालू जी ने कह दिया ना कि 7 दिन में बंगला खाली कर देंगे, कर देंगे। सिक्योरिटी कम कर दिया आपने, हमने वापस कर दिया। हम लोग स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, है ना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी कहीं बाहर निकलते नहीं हैं, किसी सभा को संबोधित करने के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर उन्हें सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? नीतीश जी कहाँ जाते हैं? नीतीश जी का तो एयरपोर्ट तक जाता है, रनवे तक जाता है गाड़ी। नीतीश जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बंगला मिला हुआ है। किस हैसियत से मिला हुआ है? दिल्ली में भी बंगला, बिहार में भी बंगला, बिहार में सिक्योरिटी Z+ की। आप हमको बताइए, नीतीश जी और लालू जी में कोई कमज़ोर है क्या दोनों में? चलिए हम कह रहे हैं कि चलिए नीतीश जी को भी हम बड़ा नेता मान रहे हैं। चलिए लालू जी तो उनसे ही बड़े नेता, उनके गुरु हैं, उनके बड़े भाई हैं, है ना। तो लालू जी को Z दीजिएगा और नीतीश जी को Z+। तो क्या लालू परिवार के साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीतिक से प्रेरित है, बदले की भावना वाली राजनीति है। और इसका बिहार में कोई स्थान नहीं है। लोग थू कर रहे हैं। गाँव तक जब लोग सुन रहे हैं कि लालू यादव का सिक्योरिटी कम कर दिया, लालू यादव का बंगला। अरे बिहार का ऐसा कौन सा गांव होगा जिसके 50 लोग इस आवास में नहीं आए होंगे? बिहार का इकलौता कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहां के 50 लोग इस आवास में नहीं आए होंगे, है ना। जिनका काम यहाँ से रुक गया होगा, जो यहाँ से आए होंगे तो निराश लौटे होंगे, कोई नहीं मिलेगा। सबका काम यहाँ से होता है। आजकल हरा गमछा वालों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए तो पहन के आए हैं, इसीलिए पहन कैमरा से, AI कैमरा से निगरानी किया जाएगा। आप लोग करिए निगरानी। कहाँ है कैमरा? दिखाइए तो जरा। दंगे कीजिए, छोड़े नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम इसी गमछे में, अरे जो व्यक्ति बोल रहा है, हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हरे गमछे पे ये इल्ज़ाम लगाए हैं, या फिर हरे नाम लेने से डरते हैं क्या? हरे गमछे को बदनाम, मैं क्यों नाम लूँ? सम्राट चौधरी का बात कर रहे हैं ना, तो सम्राट चौधरी तो यहीं पैदा हुए हैं। इसी हरे गमछे को लपेट के पहली बार सम्राट चौधरी विधायक बने थे, है ना। तो उनकी जो पहचान है इसी हरे गमछे की है। उनके पिताजी भी यही हरा गमछा, उनकी माताजी भी, दिवंगत माताजी जो विधायक बनी थी, इसी हरे गमछे के। तो ये हरा गमछा जो है, ये पहचान है, समाजवादियों का पहचान है। आप पहचान छीनिएगा, आप छेड़िएगा ना। हम कह रहे हैं आप छेड़िएगा, रास्ता रोकिएगा तो हम काफिला बन जाएंगे, है ना। तो आप रास्ता मत रोकिए। आप बिहार की जनता को जो शांत बैठी हुई है, आप कंकर मत मारिए पानी में। आप जब पानी में कंकर मारिएगा, पानी शांत है, पानी में कंकर मारिएगा, पानी जब वापस आएगा तो आपको समेट के ले जाएगा। तो जो लोग आज सत्ता में हैं वो कल नहीं होंगे, है ना। अच्छा, अभी इस सरकार में यादव को आजकल बहुत टारगेट किया जा रहा है, गिन कर, मतलब गिन कर, नाम पूछकर, जाति पूछकर यादव समुदाय के ऊपर बहुत टारगेट किया जा रहा है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, यादव समाज, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यादवों की वो क्या बोलते हैं उसको, अपराधियों की जाति नहीं होती, है ना। तो और कितने अपराधी इनका एनकाउंटर हुआ है जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं? कोई डेटा है? सारे अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हो इसे, है ना। दुलार चंद यादव जी की हत्या हुई थी बिल्कुल चुनाव के दरमियान, न्याय मिला उनको? अभी तक नहीं। उनको मारने वाले लोग आज कहाँ हैं? बाहर घूम रहे है हैं। ना। चुनाव से पहले सेटिंग वेटिंग करके उनको अंदर किया, चुनाव खत्म होने के बाद बाहर निकाल दिया, है ना। तो अच्छा, आपके ही मतलब एक बिहार से एक नेता हैं, अजय कुशवाहा उनका नाम हुआ, आप ही के जाति से आते हैं। वो कहते हैं कि 50% यादव जो होता है जन्मजात अपराधी होता है, बेवकूफ आदमी। और ऊपर से एक राजभर है, उनका कहना है 90% यादव अपराधी होता है। इसको कैसे देख रहे हैं? कौन है गृह मंत्री बिहार का? कौन है गृह मंत्री? चौधरी कहा तो पकड़ के जेल में डालिए जो अपराधी हैं। है कुवत जेल में डालने का? अनंत सिंह को डालिए जेल में। यादव हैं अनंत सिंह? अनंत सिंह यादव हैं क्या? बताइए, हाँ ना बोलिए ना। अनंत सिंह यादव हैं? क्योंकि नाम के सामने ही सिंह लगा तो कैसे यादव हो यादव सकते नहीं हैं है ना।
तो उनको डालिए जेल में। कितने इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर, है ना। जितने बाहुबलियों को जेडीयू ने टिकट दिया एक बार निकालिए, छोड़िए। अरे फलाने कौन से विधायक है वो, कुशवाहा, कौन से विधायक हैं, अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा जिस पार्टी से विधायक बन के आए हैं, क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर, है ना, उनके खुद के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, और वो जिस पार्टी से जीत के आए हैं चुनाव, उसके ऊपर कितने केसेस हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं 7 हत्याओं में वो कन्विक्टेड हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि 7 लोगों की हत्या की गई है उनके द्वारा, जिनमें वो शामिल रहे हैं। तो उनके बारे में क्या आप कहते हैं, है ना। तो सम्राट चौधरी इन लोगों पे एक्शन लेंगे? लगता है सम्राट चौधरी सिर्फ अपने यादव ऊपर पे एक्शन लेंगे, आरजेडी वालों पे एक्शन लेंगे? सम्राट चौधरी अपने ऊपर एक्शन लेंगे, सम्राट चौधरी अपने ऊपर एक्शन लेंगे। तो उन्हीं ये सब कुछ उन्हीं का आता, तो कैसे एक्शन ले लेंगे महाराज अपने ऊपर? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे थे सब हटवा दिया। ये भी कर लें आराम से, फाइल लगा के नीचे से सेटल्ड हो जाएगा सब कुछ। हाँ, कर लें। अच्छा, अभी देश भर में पूरे बवाल मचा हुआ है पेपर लीक कांड को लेकर, और इसमें जो है शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभी तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दिए, प्रधानमंत्री चुप हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? व्यवस्थाओं में जिस तरीके से ठगी हो रही है, जिस तरीके से आम जनता को लूटा जा रहा है ना। पेट्रोल के दाम आप देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम आज देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। तो सब लोग परेशान हैं, है ना। युवा खासकर ज़्यादा परेशान है, नौकरी नहीं है, परीक्षाएं हो रही है तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक भी हो रहा है। अच्छा, ये सारे मुद्दे हैं देश में, और इन सभी मुद्दों के ऊपर आपको जब काम करने की जिम्मेदारी दी गई तो आप क्या कर रहे हैं? बंगला छीनो, सिक्योरिटी हटाओ। अरे तुम काम करो। तुम्हें 202 कितने विधायक है बीजेपी जेडीयू एक साथ मिला के एनडीए अलायंस में? 200 सवा 200 से ऊपर विधायक है। तुम 200 विधायकों वाली पार्टी के साथ, अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ जब सरकार में आए हो तो क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी हटा रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री की, तुमसे घर छीन रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री से। ये तुम क्या बताना चाह रहे हो मीडिया में, लोगों में, बिहार को? बिहार में इस तरीके की राजनीति नहीं होती थी, आप कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, आपके लिए भी। क्योंकि आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, कुछ ही दिनों बाद जब आप पलट के देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, है ना। तो सभी का वो है इसमें। धन्यवाद प्रियांशु जी। बहुत बहुत हमारे साथ प्रियांशु कुशवाहा थे, बहुत मुखर होकर अपने बातों को रखते हैं और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।